अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के तिजारती मरकज़ आपपारा में, और आपको मेरे पीछे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि मुकम्मल लॉकडाउन का आज 14वां रोज़ है, और वो तमाम इस्लामाबाद की मार्केटें और दीगर जो शॉपिंग मॉल है वो मुकम्मल हुकूमत के जो अहकामात हैं उसके तहत बंद हैं। और सिर्फ ज़रूरी अशिया की जो दुकानें हैं वो हमें खुली नज़र आती हैं। इक्का दुक्का ट्रैफिक हमें नज़र आ जाती है, क्योंकि लोग अपने ज़रूरी कामों के हवाले से घरों से बाहर निकलते हैं ताकि वो काम कर सकें। आज इसलिए भी ज़्यादा हमें सुनसानी नज़र आ रही है कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन सरकारी इदारे और बैंक्स वगैरह बंद होते हैं। अब मैं आज आपको अपडेट करूं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनके तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद 2700 से ज़्यादा हो गई है, और सिर्फ 24 घंटों के दौरान 250 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो उनमें कोरोना की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस के हवाले से रोज़ बरोज़ उसकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो अभी तक 1500 लोगों के टेस्ट हो सके हैं, जिनमें से 67 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है। इस सारी सूरत हाल के बायस हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रही है कि चाइना से जो किट्स हैं वो आ जाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के मराइल से गुजारा जाए, ताकि पता चले कि कितने लोग इस मर्ज़ वायरस की वजह से उसका शिकार हो चुके हैं वायरस का, ताकि इसको मज़ीद हालात जो हैं उनको ख़राब होने से बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि इस वक्त दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें वो इस वायरस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी हैं। ज़ाहिर है कि हमारा सेहत का निज़ाम तो पहले ही कोई इतना आइडियल था नहीं। हम तो अपनी जीडीपी का टोटल जो है वो 2 से 3% भी मुश्किल से सेहत के ऊपर खर्च करते हैं, और जो ममालिक अमेरिका, इटली या इस तरह के जो दीगर ममालिक के जो 10% से ज़ायद अपने जीडीपी का खर्च करते हैं, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की संगीनी में मज़ीद जो है वो बढ़ने के खदशात हैं। दुआ करें कि ये सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन इसका हल सिर्फ एक ही है कि लोग अपने घरों में रहें, अपनी सफाई रखें, हाथ धोएं, ताकि हम इस कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकें। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको तजावीज़ दे रही है, जो हुकूमतें आपको तजावीज़ दे रही हैं, जो सियासी जमातें तजावीज़ दे रही हैं, जो तिब्बी अमला तजावीज़ दे रहा है, उसके ऊपर अमल करने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का भी इज़हार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।